पहले अगर ही शब्द हटा दो। अगर संशयात्मक शब्द है। अगर नहीं, अगर भी मतलब लगता है कि माना कि मैं एक आत्मा हूं, नहीं है, हम आत्मस्वरूप हम दे थोड़ी है। पहले इसका ऑपरेशन कर लियो अगर का। मेरा टेबल, मेरी घड़ी, इससे प्रतीत होता है मैं घड़ी नहीं हूं, मैं टेबल नहीं हूं। समझ में आ गया ना? मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा आंख, मेरा कान, में पूरे ढांचे को क्या कहा जाता है? मेरा शरीर नहीं कहा जाता। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, मतलब शरीर नहीं है आप। अगर शब्द हटाइए, अब अंदर घुसिए इसके। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और मेरी इंद्रियां, मतलब जो मेरा है, मेरी है, वो मैं नहीं हो सकता। मतलब ये सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं है। मेरा स्वभाव, ये कारण शरीर है, तो स्वभाव भी आप नहीं है। अब मान गए ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कभी मैं स्वभाव हूं बोला क्या? इसका मतलब ये आपके हैं, तो आप कौन है? आप आत्मा है। समझ रहे ना? अगर मैं आत्मा हूं, इस शब्द का खंडन, आप आत्मा स्वरूप हैं। इस बात को समझ रहे ना? अब आगे बोलिए। महाराज जी, मैं एक आत्मा हूं और आत्मा का परमात्मा से संबंध है। आत्मा ही परमात्मा है, संबंध नहीं है। यही तो भ्रम है। संबंध नहीं है, वो परमात्मा ही है। तुम अपने को अलग इस रूप के कारण देखकर मान रहे हो। आपने देखा है क्या उस आत्मा को? जो तुम हो तो कभी मिले हो अपने से? नहीं मिले। उसके लिए साधना की जाती है, उसके लिए तपस्या की जाती है, तब शरीरों का राग नष्ट होता है। अपने स्वरूप तो जो अपना स्वरूप है, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जे देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें, वो भगवत स्वरूप ही था, भगवत स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप हो जाएगा जी। महाराज जी, ये आत्मा इस नाशवान शरीर को परमात्मा में लगाकर इसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति क्यों नहीं करवा देती? कौन? आत्मा। क्योंकि वो आत्मा आप है। आप अपने को भूलकर शरीर मान करके भोगों में जाएंगे तो कौन मना करेगा? आप हटिए, अभी हट जाएंगे। आप ही तो हैं आत्मस्वरूप। तो आपने अपने को, आपको ये मान लिया तो है। तो हम कहते हैं 24 घंटे में जो व्यर्थ का समय आपका जाता है, वो भजन में दे दो। आप ईमानदारी से सोचो। देखो, 24 घंटे का विभाग किया जाए तो 6 घंटे नींद में समझ लो, बहुत बहुत 7 घंटे समझ लो। 7 घंटे बहुत होता है सोना। वैसे तो 5 घंटे में ही अच्छे से निपट जाता है, पर हम कह रहे हैं गृहस्थी में चलो 7 घंटे से ही। तो 7 घंटे सोने में चले गए। अधिक से अधिक आदमी 12 घंटे काम करता होगा, है? तो 12 और 7 19 घंटे हो गए। 2 घंटे पूरे 24 घंटा में भोजन के रख लो, 20 21, 1 घंटा मनोरंजन का रख लो, 22। अब 2 घंटे भजन के रख लो, जीवन निहाल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? लगातार 2 घंटे भजन करना और बीच बीच में भगवान का स्मरण। तो ये बेईमानी की बातें लोग करते हैं कि हमारे पास समय नहीं, हम गृहस्थ हैं भजन के लिए। ये बेईमानी की बात करते हैं। ईमानदारी तो ये कि आप भजन करना चाहो तो आपके पास बहुत समय है। देखो, हमने हर समय को विभाजित कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या होगा? प्रायः 100 में 90 लोग 8 घंटा वाली नौकरी ही करते हैं, 10 लोग मान लिया कि 12 घंटा वाली करते हो। क्यों नहीं? प्रायः सरकारी भी 8 घंटे में ही रहती है। तो हमने विभाग करके बताया तो 2 घंटे बचते हैं। अगर 8 घंटे वाली करते हो तो 4 घंटे ये बच गए, और 6 घंटे भजन करे तो महात्मा हो जाए, सिद्ध पुरुष हो जाए, नहीं हो जाए? तो बीच बीच में भी हम भजन कर सकते हैं। 8 घंटे जो हम कार्य करते हैं या 12 घंटे जो हम कार्य करते हैं, उसमें हर समय हम अनवरत कार्य में ही रत नहीं रहते। हमारे पास मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट समय निकलता है। उस समय अगर हम भजन कर लें, राधा 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 राधा। अच्छा, मनोरंजन क्या करना है? मनोरंजन क्या करना? मान लो हंसी मजाक के जो चित्र देखे या इधर उधर की बात, उससे ज्यादा शांति मिलेगी जब भगवान का भजन करोगे। ये शांति सुख के लिए तो मनोरंजन करते हैं, तो भगवान परम शांति प्रदान करने वाले, परम सुख प्रदान कर। अगर हम समय को काटें भजन के लिए तो बहुत समय हमारे पास है। जब हम प्रमाण में कहते हैं अरे यार हमारे पास समय, हम गृहस्थ आदमी, हमारे पास कहाँ समय भजन का? तो जब मृत्यु का समय आएगा तब ये दलील पेश करोगे? फिर तो नहीं पेश करोगे। फिर तो जबरदस्ती तुम्हें बलात् इस शरीर से हटा दिया जाएगा, सब कुछ छोड़ जाएगा, और भजन किया नहीं इसलिए दुर्गति होगी। पैसा कमाया नहीं परलोक के ले जाने वाला, और वो पैसा है नाम। नाम रूपी धन कमाया नहीं तो गरीब रहोगे भाई। बिना पेमेंट के न ट्रेन में चल सकते हो, न बस में चल सकते हो।